चुनावी बॉन्ड पर सुप्रीम कोर्ट ने अपने आदेश में एसबीआई के सीएमडी को 21 मार्च शाम 5 बजे तक इलेक्टोरल बॉन्ड से संबंधित पूरी जानकारी को लेकर हलफनामा दाखिल करने का आदेश दिया है, जिसके चलते ईसीआई तुरंत जानकारी अपलोड करेगा। सुप्रीम कोर्ट ने एसबीआई को 12 अप्रैल 2019 से भारत के चुनाव आयोग को चुनावी बॉन्ड की खरीद के सभी विवरण देने के लिए कहा है। हालांकि सुप्रीम कोर्ट ने 12 अप्रैल 2019 से पहले के चुनावी बॉन्ड के विवरण की मांग करने वाली याचिका पर विचार करने से इनकार कर दिया है। अब एसबीआई को खरीदारी की तारीख, खरीदार का नाम और राशि का विवरण के साथ चुनावी बॉन्ड नंबर देना होगा। एसबीआई चुनावी बॉन्ड प्राप्त करने वाले राजनीतिक दलों का विवरण देगा और बताना होगा कि प्रत्येक चुनावी बॉन्ड को किस राजनीतिक दल द्वारा भुनाया गया, तारीख और नकदीकरण की राशि। सुप्रीम कोर्ट ने इलेक्टोरल बॉन्ड को लेकर अपने आदेश में कहा है कि 21 मार्च शाम 5 बजे तक एसबीआई के चेयरमैन सभी जानकारी ईसीआई को मुहैया कराएं, यानी चंदा देने वाले का नाम, किस पार्टी को कितना चंदा दिया गया, बॉन्ड संख्या, ये पूरी जानकारी ईसीआई को मुहैया कराएं। इसके बाद ईसीआई इस पूरे जो दस्तावेज हैं उनको अपने वेबसाइट पे अपलोड करे। वहीं सुप्रीम कोर्ट एससीबीए प्रेसिडेंट के पत्र, जिसमें इलेक्टोरल बॉन्ड पर प्रेसिडेंशियल रेफरेंस की मांग की गई थी, एससीबीए चुनावी बॉन्ड पर सीजेआई को उनका पत्र पब्लिसिटी स्टंट है। केंद्र की तरफ से कहा गया कि आदिश अग्रवाल ने जो लिखा है उसे केंद्र सरकार खुद को अलग करती है, ये गलत सलाह दी गई है। एफआईसीसीआई, एसोचैम और सीआईआई की मांग पर भी सुप्रीम कोर्ट ने सुनवाई से इनकार कर दिया, जिसमें चुनावी बॉन्ड के कोड को गोपनीय रखने की मांग की गई थी। सीजेआई ने कहा कि हमने सोच समझकर 12 अप्रैल 2019 की कट ऑफ डेट दी थी। उन्होंने तो स्टेट बैंक को नोटिस दिया था कोर्ट ने कि तुमने अल्फा न्यूमेरिक नंबर जो है बॉन्ड का वो क्यों नहीं डिस्क्लोज किया, लेकिन उससे पहले ही जो इंडस्ट्री एसोसिएशंस हैं, फिक्की, सीआईआई, एसोचैम, उन सब की तरफ से एक कोशिश करी गई कि उन्होंने बोला कि हमने एप्लीकेशन फाइल करी है कि ये नंबर ना डिस्क्लोज किया जाए और हमको सुना जाए। उस पर चीफ जस्टिस ने बोला कि नहीं, तुम्हारी एप्लीकेशन रिकॉर्ड पर नहीं है। और ये सब लोगों को जब हमने इंटरिम ऑर्डर पास किया था तो ये सबको नोटिस पर डाल दिया था, जब 2019 में इंटरिम ऑर्डर पास किया था कि भाई ये डिटेल्स, डोनर डिटेल्स सब डिस्क्लोज करने होंगे। सीजेआई ने चुनावी बॉन्ड पर एसबीआई के वकील हरीश साल्वे से कहा कि हम चाहते हैं कि एसबीआई हर बात का खुलासा करे। एसबीआई चयनात्मक नहीं हो सकता। हमें उम्मीद थी कि एसबीआई अदालत के प्रति स्पष्टवादी और निष्पक्ष रहेगा। जब हमने सभी विवरण देने को कहा था तो इसका मतलब सभी विवरण हैं। बॉन्ड संख्या का खुलासा क्यों नहीं किया गया? साल्वे ने कहा कि जहां तक बॉन्ड नंबर की बात है, हमें कोई परेशानी नहीं है। उन्होंने फिर स्टेट बैंक को सुना और स्टेट बैंक ने बोला कि नहीं, हमारे पास बॉन्ड नंबर्स वगैरह सब हैं और हम आसानी से ये डेटा दे सकते हैं, लेकिन हमने गलत समझ लिया आपके ऑर्डर का मतलब, हमको लगा कि बॉन्ड नंबर नहीं देने हैं वगैरह वगैरह। तो कोर्ट ने बोला कि नहीं, हमने आपको बोला था कि सारे डिटेल जितने आपके पास हों इन इलेक्टोरल बॉन्ड्स के बारे में सब आपको डिस्क्लोज करने हैं। उसका ये मतलब नहीं था कि आप बॉन्ड नंबर नहीं देंगे या और कोई डिटेल नहीं देंगे। तो उन्होंने बोला है कि सारे ही डिटेल्स जो भी उनके पास बॉन्ड के बारे में हो वो पूरे के पूरे डिस्क्लोज करें। और स्टेट बैंक के चेयरमैन से बोला है कि वो थर्सडे की शाम तक एफिडेविट कोर्ट में फाइल कर दें कि उन्होंने ये सब डिस्क्लोज कर दिया है और इलेक्शन कमीशन इस सारे बॉन्ड नंबर्स के साथ सारे बॉन्ड्स के डिटेल्स तुरंत पब्लिकली डिस्क्लोज कर दें। सुनवाई के दौरान सुप्रीम कोर्ट ने सवाल करते हुए एसबीआई से पूछा कि किस फॉर्मेट पर इलेक्टोरल बॉन्ड का डेटा को रखते हैं। अगर बॉन्ड को भुनाया जाता है तो ये कैसे पता चलता है कि वो फेक नहीं है? सुप्रीम कोर्ट ने एक बार फिर से सवाल किया, अल्फा न्यूमेरिक रखने का क्या मतलब था? क्या ये सुरक्षा को लेकर था या फिर कुछ और? अल्फा न्यूमेरिक का उद्देश्य क्या है? क्या ये सिर्फ सुरक्षा उद्देश्यों के लिए है या रास्ता ढूंढने के लिए? एसबीआई ने जवाब दिया केवल सुरक्षा उद्देश्यों के लिए। सुप्रीम कोर्ट एसबीआई से एक बार फिर पूछा, आपको कैसे पता कि ये जाली बॉन्ड नहीं है? तो आपको अल्फा न्यूमेरिक की आवश्यकता है। जब आप अल्फा न्यूमेरिक को स्कैन करते हैं तो आपको कौन सा विवरण दिखाई देता है? एसबीआई ने जवाब देते हुए कहा, हमें नहीं पता कि किसने किसे दिया और कितने हाथों में बदलाव हुआ। सुप्रीम कोर्ट ने साफ किया कि 21 मार्च
शाम 5 बजे तक एसबीआई चेयरपर्सन इस बाबत सुप्रीम कोर्ट में हलफनामा दाखिल करके बताएं कि उन्होंने इलेक्टोरल बॉन्ड से संबंधित पूरी जानकारी ईसीआई यानी कि चुनाव आयोग को दे दी है। हालांकि अगर सुनवाई की बात की जाए तो सुप्रीम कोर्ट ने कई महत्वपूर्ण सवाल किए कि आखिरकार न्यूमेरिक नंबर किस लिए हैं। लिहाजा एसबीआई की तरफ से जवाब दिया गया कि केवल सुरक्षा की दृष्टि से। अब इस मामले में अगली सुनवाई जब एसबीआई चेयरमैन 21 मार्च शाम 5 बजे तक इस बाबत हलफनामा दाखिल करके बताएंगे कि पूरी जानकारी ईसीआई को दे दी गई है। इसके बाद सुप्रीम कोर्ट एक बार फिर सुनवाई करेगा। एसबीआई ने कहा यदि बॉन्ड संख्या की आवश्यकता होगी तो हम उन्हें देंगे, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन हमने फैसले को अलग तरीके से समझा और हमने उसी के अनुसार विवरण दिया। केंद्र की तरफ से कहा गया है कि आपने फैसला दिया, लेकिन कोर्ट के बाहर कुछ दूसरी तरह से इसे लिया जा रहा है। सोशल मीडिया पर भी अलग तरीके से चलाया गया है। सोशल मीडिया पोस्ट की भरमार ने शर्मसार करना शुरू कर दिया है। तथ्य तोड़ मरोड़ कर पेश किए गए आंकड़ों के आधार पर तमाम तरह के आरोप प्रत्यारोप शुरू हो गए हैं। क्या कोर्ट उसे रोकेगा? मुख्य न्यायाधीश ने कहा हमने केवल कानून के हिसाब से फैसला दिया था। कोर्ट ने कहा हम केवल आदेशों से चिंतित हैं, हम केवल कानून के शासन के लिए काम करते हैं।